अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, वन बाय वन देखते हैं। व्हेन अ सॉलिड बॉडी फॉल्स फ्री थ्रू अ विस्कस मीडियम, ठीक है, एक विस्कस मीडियम है, एक थिक मीडियम है, ठीक है। अब विस्कोसिटी हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है, किस तरह से लेयर्स बनती है, किस तरह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है, किस तरह से विस्कस ड्रैगिंग फोर्स लगती है, ठीक है। तो कहने के अब एक विस्कस मीडियम है यानी कि एक थिक मीडियम है। लास्ट लेक्चर के बाद तो एग्जैक्टली आपको ये पता होना चाहिए कि विस्कस मीडियम का क्या मतलब है, ठीक है। उससे अगर एक सॉलिड बॉडी को फ्रीली फॉल करवाया जाए, यानी कि एक सॉलिड बॉडी है, ठीक है, फ्रीली एक विस्कस मीडियम से नीचे आ रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर जो है लिक्विड में इसके अंदर शहद भरा हुआ है, ठीक है, और उसमें से आप एक बॉडी को नीचे गिरा रहे हो, एक बॉल आपने नीचे रिलीज कर दी, ठीक है, फ्रीली, ठीक है। इट्स मोशन इज अपोज्ड बाय अ फोर्स कॉल्ड विस्कस ड्रैग फोर्स, ठीक है। तो क्या होगा, तो क्या है, अब ये लिक्विड जो आपके पास इसके अंदर मौजूद है, फॉर एग्जांपल हनी है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा क्या है, विस्कस है, बहुत ज़्यादा थिक है, ठीक है। तो इस बॉल को नीचे ट्रैवल करने में मुश्किल होगी, ठीक है, और इस बॉल की मूवमेंट अगर नीचे की तरफ है ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक विस्कस ड्रैगिंग फोर्स इसके ऊपर लगेगी जो इस लिक्विड की थिकनेस की वजह से लिक्विड्स की लेयर जो है इसको रोकेंगी, इसको ड्रैग करेंगी, इसको जो है नीचे मूव नहीं करने देंगी, इसको इसके लेयर से क्रॉस होने से रोकेंगी, इसको मुश्किल होगी इसको इन लेयर्स को क्रॉस करते हुए नीचे तक मूव करने में, ठीक है। और एक अपवर्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में एग्जैक्टली फोर्स लगेगी जो क्या कहलाती है, विस्कस ड्रैग फोर्स कहलाती है। विस्कस ड्रैग फोर्स हम लोग लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल इसकी बता दी है, ठीक है। विस्कस ड्रैग फोर्स जो एक विस्कस लिक्विड में, जो एक विस्कस मीडियम में, ठीक है, जो एक विस्कस फ्लूइड में ड्रैग फोर्स लगती है, यानी कि जो फ्रीली इसको फॉल नहीं होने देगी, जो नहीं होने देगी, जो इजीली इसको मूव नहीं होने देगी, जो फ्रिक्शन लगाएगी, जो इसके मूवमेंट के जस्ट अगेंस्ट फोर्स लगाएगी, ठीक है, और इसको रोकेगी नीचे मूव होने से, ठीक है, विच इज़ ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स ऑफ विस्कस मीडियम, ठीक है। और ऐसा क्यों है हम लोग ये भी जान चुके हैं, लास्ट लेक्चर में हम लोग इसको भी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि विस्कस ड्रैग फोर्स क्या होती है। विस्कस मीडियम की जो लेयर्स होती हैं उनके दरमियान मूवमेंट की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स बनती है और वो फ्रिक्शनल फोर्स विस्कस ड्रैग फोर्स बनाती है, ठीक है। तो विस्कस मीडियम, एक मीडियम, एक लिक्विड, एक फ्लूइड जितना ज़्यादा विस्कस होगा उसमें उतनी ज़्यादा लेयर्स होंगी, उतनी ज़्यादा लेयर्स की मोशन होगी, उतनी ही ज़्यादा एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करेगी, तो उतनी ज़्यादा इनमें फ्रिक्शन होगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा विस्कस ड्रैग फोर्स होगी, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस विस्कस ड्रैग फोर्स इंक्रीजेज विद द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। और ये जो विस्कस ड्रैग फोर्स है ऑब्वियसली जो मूव हो रही है ये बॉडी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी जितनी ज़्यादा इस बॉडी की वेलोसिटी होगी, जितनी ज़्यादा स्पीड से ये आ रही होगी ना, उतनी ज़्यादा जो है विस्कस ड्रैग फोर्स इसके ऊपर लगेगी। देखो, अगर ये स्लोली आ रही होगी, ठीक है, अगर इसकी वेलोसिटी कम होगी, अगर इसकी स्पीड कम होगी, अगर ये स्लोली आ रही होगी, तो इसके ऊपर ऑपोजिंग फोर्स जो होगी, जो विस्कस ड्रैग फोर्स होगी, वो भी क्या लगेगी, कम लगेगी। लेकिन अगर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, अगर ये एकदम तेज़ी से आ रही होगी, तो क्या होगी, तो इसको रोकने के लिए जो विस्कस ड्रैग फोर्स होगी, ऑपोजिट फोर्स, वो भी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। इट वॉज स्टडीड बाय एन इंग्लिश फिजिसिस्ट सर जॉर्ज गैब्रियल स्टोक, ठीक है, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग लॉ इज़ नेम्ड आफ्टर हिम। और ये जो लॉ है ये भी इन्हीं के नाम पर पड़ा है, ठीक है, स्टोक्स लॉ। कंसिडर सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m, एक सॉलिड स्फीयर हम लोगों ने कंसिडर किया, ठीक है, इसका मास है m, और ऑब्वियसली अगर ये स्फीयर है तो इसका कोई ना कोई रेडियस होगा, ठीक है, इसका रेडियस हो जाएगा हमारे पास r, ठीक है, विच इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v, इसकी वेलोसिटी v हो गई। ये एक विस्कस मीडियम में मूव कर रहा है, ठीक है, हुज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी हमें पता है, हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव भी किया है, ठीक है। आगे देखो, अब हमसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ द ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर, ठीक है। ये बात अभी हम लोगों ने पढ़ी कि जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा उसके ऊपर ड्रैग फोर्स लगेगी, ठीक है। रेडियस ऑफ स्फीयर और किसके ऊपर डिपेंड करती है आपके पास ड्रैग फोर्स, रेडियस ऑफ स्फीयर के ऊपर भी मूव करती है। भाई देखना है रेडियस ऑफ स्फीयर के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, ठीक है। आपका स्फीयर इतना छोटा सा है, इसका रेडियस इतना सा है। अगर एक स्फीयर का रेडियस सिर्फ इतना सा है तो इसका मतलब ये स्फीयर इतना छोटा है, लेकिन अगर एक स्फीयर का रेडियस इतना ज़्यादा है तो इसका मतलब ये स्फीयर इतना बड़ा है, ठीक है। अब जो स्फीयर जितना छोटा होगा, ठीक है, आप देखना, जो स्फीयर जितना छोटा होगा वो उतनी ही कम जगह घेरेगा और उतनी ही कम जो है लेयर्स को, मतलब उतना ही कम जो है लेयर्स को चीरता हुआ, उतनी ही कम जगह घेर कर लेयर्स को उतनी ही कम जगह से चीरता हुआ नीचे जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। उतनी ही कम लेयर्स से पेनिट्रेट होने की कोशिश करेगा, नीचे मूव करने की कोशिश करेगा, उतनी ही ज़्यादा सरफेस एरिया यूज़ करेगा लेयर्स की, ठीक है। जितनी कम जगह वो लेयर्स को डिस्टर्ब करेगा, वो लेयर्स भी उतनी ही कम जगह से उसके ऊपर ड्रैग फोर्स लगा पाएंगी, ठीक है। तो जितना कम जो है रेडियस होगा उतना कम जो है इसका साइज़ होगा, और जितना कम साइज़ होगा उतनी ही कम इसके ऊपर ड्रैग फोर्स लगेगी। लेकिन जितना ज़्यादा रेडियस होगा, ठीक है, उतना ही बड़ा इसका साइज़ होगा और उतनी ही ज़्यादा जगह ये घेरेगा और उतनी ही ज़्यादा लेयर्स इसके ऊपर क्या लगाएंगी, ऑपोजिट फोर्स लगाएंगी, यानी कि विस्कस ड्रैग फोर्स लगाएंगी, ठीक है। और साथ ही साथ ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो आपके पास जो विस्कस ड्रैग फोर्स है
टोटल 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है, एक वेलोसिटी ऑफ बॉडी के ऊपर, एक रेडियस ऑफ स्फीयर के ऊपर और एक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर। इन तीनों को आप कंबाइन कर दोगे तो ये तीनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपके पास कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन हटा इज इक्वल्स टू आया, सॉरी प्रोपोर्शनल का साइन हटा इज इक्वल्स टू आया और क्या आया आपके पास, कांस्टेंट आ गया। ठीक है, मूव करते हैं आगे। अब हमसे क्या कह रहे हैं, के जो है वो कांस्टेंट है, ऑब्वियसली हमें पता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है, और अगर फॉर अ स्मॉल परफेक्टली रिजिड स्फीयर, ठीक है, अगर हम स्मॉल सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे, द वैल्यू ऑफ के इज़ फाउंड टू बी 6 पाई। तो फिर के की जो वैल्यू, क्योंकि के कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू भी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, और वो वैल्यू कितनी होती है, 6 पाई होती है। तो जो मेरे पास आई थी फोर्स इज इक्वल्स टू के, और यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और वेलोसिटी और रेडियस था, मैं के की जगह पर क्या पुट कर सकती हूँ, मैं के की जगह पर 6 पाई पुट कर सकती हूँ। मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, ये रिलेशन कहलाता है स्टोक्स लॉ, ये स्टोक्स लॉ की मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। ठीक है, नेक्स्ट डायमेंशनल एनालिसिस निकालेंगे स्टोक्स लॉ का इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।